एक ऐसा हादसा जो इस कदर रोहित कुशवाहा जी के जहन में बैठ गया कि वो आज भी इतने समय बाद उस हादसे को याद करके घबरा जाते हैं। यह साल 1999 की बात है, जब रोहित कुशवाहा जी अपने गांव से दूर दिल्ली बसंत कुंज नौकरी की तलाश में आए थे। काफ़ी समय बीत जाने के बावजूद भी उन्हें कोई नौकरी अब तक नहीं मिली थी। रोज की तरह उस दिन भी रोहित कुशवाहा जी नौकरी की तलाश में घर से निकले। दिन भर के लंबे भाग दौड़ के बावजूद उन्हें आज भी हमेशा की तरह निराशा ही मिली और वह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे थक कर घर लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो बड़ा हट्टा कट्टा लग रहा था। रोहित कुशवाहा जी दिन की भाग दौड़ के कारण काफ़ी थके हुए थे और वह अपने सर झुकाए हुए चले जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद उस आदमी ने रोहित कुशवाहा जी को आवाज़ देते हुए कहा, क्या बात है, बड़े मायूस लग रहे हो। रोहित कुशवाहा जी उसके सवाल को अनदेखा करके आगे बढ़ते रहते हैं। उस आदमी ने फिर से पूछा, क्या आज भी नौकरी नहीं मिली। यह सुनकर रोहित जी चौंक गए, क्योंकि बात नौकरी की थी। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, नहीं आज भी नहीं मिली, मगर आपको कैसे पता कि मैं नौकरी की तलाश में हूँ। इस पर उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, वो सब छोड़ो, तुम्हें नौकरी चाहिए कि नहीं, बस ये बताओ। वैसे मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ तुम्हें भी लगवा सकता हूँ, अगर तुम हाँ कहो तो। रोहित कुशवाहा जी को लगा कि आखिरकार उन्हें अब नौकरी मिल ही जाएगी, लिहाजन वो हाँ कहते हुए कहते हैं, क्या काम है और कल कितने बजे आपसे मिलूं। इस पर वो आदमी बोलता है कि कल क्यों, चलो अभी तुम्हारी नौकरी की बात कर लेते हैं। रोहित कुशवाहा जी हिचकिचाते हुए कहते हैं, अभी तो काफ़ी रात हो गई है। यह सुनकर वो आदमी झिल्लाते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें नौकरी नहीं करनी। यह सुनकर रोहित कुशवाहा जी घबरा जाते हैं। वो बिना सोचे समझे नौकरी की लालच में उसी वक्त उस आदमी के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। रोहित कुशवाहा जी कहते हैं कि अरे आप तो यूं ही बुरा मान गए, चलिए चलते हैं, वैसे जाना कहाँ है। वो आदमी बोलता है, तुम बस मेरे पीछे पीछे आ जाओ। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी उन्हें जंगल की ओर ले जाने लगता है। ये देखकर रोहित कुशवाहा जी उससे पूछते हैं, अरे हम जंगल की ओर क्यों जा रहे हैं। इस पर वो आदमी जवाब देते हुए बोलता है, ये शॉर्टकट रास्ता है, तुम बस मेरे पीछे चलते रहो। कुछ ही देर बाद वह दोनों जंगल के काफ़ी भीतर पहुंच जाते हैं। रोहित कुशवाहा जी अब थोड़े चिंतित होने लगे थे कि कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी इस आदमी के साथ आके। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी बोला, तुम यहाँ बैठ जाओ। अंधेरा होने के कारण कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। रोहित कुशवाहा जी को लगा कि लगता है कि ये चलते चलते थक गया है, इसलिए यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा है। लिहाजा रोहित कुशवाहा जी उस पत्थर पर बैठ जाते हैं कि तभी वो आदमी एकदम से गायब हो जाता है। यह देखकर रोहित कुशवाहा जी बहुत बुरी तरह घबरा जाते हैं। फिर उनकी नज़र पास ही बने कब्रों पर पड़ती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो जाने अनजाने में कब्रिस्तान पहुंच गए हैं कि तभी वो आदमी पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहता है कि तूने मुझे नहीं पहचाना। फिर जो नज़ारा रोहित कुशवाहा जी देखते हैं उसे देखकर उनकी जान ही निकल जाती है। वो आदमी नहीं बल्कि एक शैतान था। उसके पांव उल्टे थे, साथ ही अब वो हवा में उड़ रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। अब वो शैतान कुशवाहा जी से कहता है, अब तू नहीं बचेगा। और इतने में ही वो रोहित कुशवाहा जी का गर्दन दबोच लेता है। रोहित कुशवाहा जी छटपटाने लगते हैं। वो पूरी ताकत से उस शैतान से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर वो छुड़ा नहीं पाते कि तभी उनके मुंह से बहुत तेज आवाज़ निकलती है, जहर पीर बाबा मुझे बचाओ। इतने में ही जहर पीर बाबा
वहां पर प्रकट हो जाते हैं, जो एक घोड़े पर सवार थे और उनके हाथ में एक चाबुक भी था। कि फिर जहर पीर बाबा उस शैतान को अपने चाबुक से मारते हुए अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद रोहित कुशवाहा जी ने जहर पीर बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उस रोज वो सही सलामत अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं